सृष्टि की रचना। यह दृष्टिमान जगत, जो कि अनेक प्रकार की बेजान तथा जानदार चीज़ों से भरा हुआ है, इसकी रचना किस प्रकार और कैसे हुई, इसकी जानकारी के संबंध में वैज्ञानिक तथा तत्व के खोजी शुरू से ही विचार तथा खोज करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि तथा अपने निजी अभ्यास द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर इस हकीकत को जाहिर करने का यत्न किया है। चाहे हमारे देखने, सोचने, करने से पता चलता है कि वे सभी एक ही निशाने पर पहुंचते हैं। उनकी खोज का परिणाम यह है कि सृष्टि अपने आप नहीं बनी, बल्कि इसकी रचना करने वाली कोई ना कोई ताकत अवश्य है, जिसने इसे बनाया है और वही इसका करता है। सभी संत महात्मा तथा उनकी लिखी हुई पुस्तकें जैसे वेद, शास्त्र, स्मृतियाँ आदि को विचारने पर पता चलता है कि उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा ही इस सच्चाई को प्रकट किया है। वे भी इस बात पर सहमत हैं और असल रूप में मानते हैं कि यह संसार, यह पृथ्वी और आकाश पाताल आदि का पसारा अपने आप नहीं हुआ। इसे पैदा करने वाली कोई ना कोई शक्ति असल रूप में अवश्य है। वह महान ताकत सृष्टि तथा इसके सभी अंगों, जड़ चेतन तथा इसमें अन्य अनेक शक्तियां हैं, जो संसार में अपने कर्तव्य के अनुसार कारोबार कर रही है, जो इन सबको नियम पूर्वक चलाने का प्रबंध करती है। उसके हुक्म के अंदर ही सृष्टि का सब कार्य व्यवहार चल रहा है। उस महान शक्ति का असल में कोई चिन्ह चक्कर नहीं तथा न ही उसका कोई रंग रूप है। उस महान शक्ति को अलग अलग धर्मों तथा संत महात्माओं ने अलग अलग नामों से पुकारा है, जैसे भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अकाल पुरुष, रब, राम, गॉड इत्यादि अनेकों नाम उसकी बड़ाई में रखे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उस महान ताकत को एक ओंकार कहा गया है, जिसे कुल मालिक शब्द नाम भी कहा जाता है। ओंकार, ओम से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। यही परमात्मा का सच्चा नाम है। सभी खंड ब्रह्मांड आदि इसी के सहारे खड़े हैं। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि जगत की रचना ओंकार से हुई है। दिन रात आदि सब कुछ ओंकार से उत्पन्न हुए। जंगल, घास फूस, तीनों लोक, पानी, चारों वेद, चारों खानियाँ, अंडज, जेरज, सेतज और उत्भुज, तमाम खंड, दीप और सभी लोग आदि ओंकार से ही बने हैं। इस भेद को केवल वह एक ही कर्ता करीम मालिक ही जानता है। सतगुरु के मिलाप से ही उसकी समझ पड़ती है। इसी प्रकार आगे फिर फरमाया है, ओंकार जिसे प्रणव भी कहते हैं, इसी से ही सारा प्रकाश फैला है। सारे जगत को यही रोशनी दे रहा है तथा चांद सूर्य भी इसी से प्रकाश ले रहे हैं। ओंकार को गुरवाणी में नाम कहकर भी वर्णन किया गया है। नाम ने ही सृष्टि की रचना की है। श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, नाम यानी ओंकार ने तमाम जीव जंतु पैदा किए। सब खंड ब्रह्मांडों, आकाश और पातालों की उत्पत्ति भी नाम से ही हुई है। नाम से ही सभी बुत बने हैं। नाम की कृपा से ही सभी पुरियों तथा 14 भवनों की रचना हुई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभ में ही आता है, एक ओंकारी सतनामी। ओंकार को ही सतनाम कहा गया है, यानी सतनाम मालिक का सच्चा नाम है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसी प्रकार वर्णन किया गया है। एक ओम सद यानी मालिक एक है, जिसे ओम कहा गया है।
वह सदैव सत्य है। ओम से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। मुसलमान फकीर लिखते हैं कि कुण शब्द से ही सारे अमल की रचना हुई। वेदों में भी लिखा है, मूल नाद सफोट से फटकर संसार की उत्पत्ति हुई, जिसे ओंकार कहते हैं।